का जो सबक पढ़ा था वो था कि सर्फ की तारीफ, मौजू, गर्ज़ व गायत और वाज़े। आपने याद किया है नहीं क्या सबक? याद किया है? आता भी है या नहीं आता? चलिए वो सबसे पहले सबक सुना दें सारे। किसी भी को करने से पहले 3 चीज़ों का जानना जरूरी है। तारीफ, मौजू, गर्ज़ व तारीफ के सवाल में जाना से होने दृष्टि और सिला और का साथ में और से गैर सही गर्ज़ व तारीफ से ज्यादा आवाज नहीं आवाज बढ़ाने के बाद देना पाड़ा जी। सर्फ के वाज़े कौन है? इमाम आज़म। माशाल्लाह बहुत अच्छा सबक याद किया है। आज जो है ना हमारा दूसरा सबक है लफ्ज़ की बहस। हमने ये सबक याद करना है और पढ़ना है और इसको याद भी करना है। जो चीज़ समझ ना आए आप पूछ भी सकते हैं। चलिए आज पढ़ते हैं हम लफ्ज़ की बहस। लफ्ज़ का लुग़वी माना और इस्तिलाही माना क्या है। तो हम पढ़ेंगे लफ्ज़ का लुग़वी माना क्या है। लफ्ज़ का लुग़वी माना है अर्रम्यु फेंकना। अर्रम्यु फेंकना यानी जैसे हम बोलते हैं, समझे कि हम फेंक रहे हैं कोई चीज़, यानी मुंह से जब हम बोलते हैं, यानी यहाँ से पेंसिल उठाई यहाँ पर फेंक दी, ये फेंकना। तो जब हम मुंह से बोलते हैं ना तो जो अल्फाज हम बोलते हैं वो समझे हम अल्फाज फेंक रहे हैं। तो अर्रम्यु फेंकना यानी किसी चीज़ को जैसे फेंकना, ये हो गया। लफ्ज़ हम बोलते हैं, वैसे तो हम बोल रहे हैं ना, वही लफ्ज़ हमारे निकल रहे हैं ना। अब जो लफ्ज़ मैंने बोल दिया पेंसिल, अब ये वापस ले सकता हूँ, फेंक दिया है ना, निकल गया। तो अर्रम्यु फेंकना। और इस्तिलाही माना क्या है? मा यतलफ़्फ़ज़ु बिहिल इंसान, जो कुछ इंसान बोलता है उसे क्या कहते हैं? लफ्ज़ कहते हैं। जी ये रिवाइज करें, लफ्ज़ का लुग़वी माना और इस्तिलाही माना। जी लफ्ज़ का लुग़वी माना है अर्रम्यु फेंकना और इस्तिलाही माना मा यतलफ़्फ़ज़ु इंसान, जो कुछ इंसान बोले उसे लफ्ज़ कहते हैं। जी मा यतलफ़्फ़ज़ु बिल इंसान, जो कुछ इंसान बोलता है उसे लफ्ज़ कहते हैं। अब लफ्ज़ की दो किस्में हैं। लफ्ज़ की कितनी किस्में हैं? दो किस्में हैं, लफ्ज़ मौजू, लफ्ज़ मुहम्मल। लफ्ज़ मौजू, लफ्ज़ मुहम्मल। लफ्ज़ की कितनी किस्में हैं? दो किस्में हैं। लफ्ज़ की कितनी किस्में हैं? दो किस्में हैं, लफ्ज़ मौजू, लफ्ज़ मुहम्मल। लफ्ज़ मौजू किसे कहते हैं और लफ्ज़ मुहम्मल किसे कहते हैं? आसान तरीका इसकी आप ये भी कह सकते हैं कि जो बा माना हो उसे लफ्ज़ मौजू कहते हैं, जैसे किताब, कलम, रोटी वगैरह। और लफ्ज़ मुहम्मल जो बेमाना हो उसे लफ्ज़ मुहम्मल कहते हैं। यानी इसको आसान लफ्ज़ में जिसका कोई माना हो उसे लफ्ज़ मौजू कहते हैं और लफ्ज़ मुहम्मल जिसका कोई माना ना हो। अब कहते हैं लफ्ज़ की दो किस्में, लफ्ज़ मौजू, लफ्ज़ मुहम्मल। लफ्ज़ मौजू जिसका कोई माना हो, जैसे किताब। जब मैं आपको कहता हूँ किताब लेकर आए तो आप कापी लेकर आएंगे? नहीं। आप समझ जाएंगे ना कि किताब का माना किताब ही है। तो मैं अब दूसरा लफ्ज़ में कहता हूँ लफ्ज़ मुहम्मल जिसका कोई माना ना हो। मैं आपको कहता हूँ जाके आप छोटी लेकर आए, आपको क्या पता छोटी क्या चीज़ है। जब मैं आपको कहता हूँ वानी लेकर आए, वानी, आपको समझ नहीं लगेगी। तो मैं आपको कहता हूँ शिताब लेकर आए, अगर मैं आपको कहता हूँ किताब लेकर आए तो फिर आपको समझ लग जाएगी। किताब लफ्ज़ मौजू है और शिताब लफ्ज़ मुहम्मल है। जिसका कोई माना हो उसे क्या कहते हैं? लफ्ज़ मौजू। और जिसका कोई माना ना हो उसे क्या कहते हैं? लफ्ज़ मुहम्मल। यानी लफ्ज़ मौजू जिसका कोई माना हो जैसे किताब, लफ्ज़ मुहम्मल जिसका कोई माना ना हो जैसे शिताब। चलिए ये रिवाइज करें, लफ्ज़ का लुग़वी माना सारा मुकम्मल। जी लफ्ज़ का लुग़वी माना है अर्रम्यु फेंकना और इस्तिलाही माना यतलफ़्फ़ज़ु बिल इंसान, जो कुछ इंसान बोले उसे लफ्ज़ कहते हैं। लफ्ज़ की दो किस्में, लफ्ज़ मौजू, लफ्ज़ मुहम्मल। लफ्ज़ मौजू जिसका कोई माना हो जैसे किताब, लफ्ज़ मुहम्मल जिसका कोई माना ना हो जैसे शिताब। चलिए ठीक हो गया ये सबक। आगे हम पढ़ेंगे कि फिर लफ्ज़ मौजू का दूसरा नाम क्या है। यानी लफ्ज़, अब हम अपनी बात को आगे कर रहे हैं कि लफ्ज़ मौजू का दूसरा नाम है क्या है? लफ्ज़ मौजू का दूसरा नाम कलमा है। लफ्ज़ मौजू का दूसरा नाम क्या है? कलमा है। कलमा की भी वही तारीफ है जो लफ्ज़ मौजू की है। क्या मतलब होगा कि आप किसी से ये सवाल भी कर सकते हैं कि कलमा की तारीफ क्या है, वो नहीं सुना पाएगा। हाँ सुनाएगा तो दूसरी जो बड़ी किताबें पढ़ा हुआ होगा, जिसने काफिया, हिदायत और नहव पढ़ी हुई होगी ना, वो बता देगा। और जो इससे पहले वाले तलबा होंगे वो नहीं बता पाएंगे, यानी आपकी क्लास, हम क्लास जो वो नहीं बता पाएंगे। कलमा यानी कि कलमा की वही तारीफ है जो लफ्ज़ मौजू की है, यानी जिसका कोई माना हो। ठीक है ना। आगे फिर कलमा की कहते हैं दो किस्में हैं। कलमा की कितनी किस्में हैं? दो किस्में हैं। मैं दोबारा रिवाइज कराता हूँ। लफ्ज़ मौजू का दूसरा नाम कलमा है। कलमा की भी वही तारीफ है जो लफ्ज़ मौजू की है। कलमा की फिर दो किस्में हैं। कलमा की फिर कितनी किस्में हैं? दो किस्में हैं। नंबर 1 मुफरद, नंबर 2
मुरक्कब। नंबर 1 मुफरद, नंबर 2 मुरक्कब। दोबारा पढ़ें। कलमा की कितनी किस्में हैं? 2 किस्में। कौन कौन सी? मुफरद और मुरक्कब। लफ्ज़ मौजू का दूसरा नाम कलमा है। कलमा की 2 किस्में हैं। कौन कौन सी? मुफरद और नंबर 2 मुरक्कब। अब पढ़ते हैं मुफरद की तारीफ। मुफरद किसे कहते हैं? एक ही लफ्ज हो और एक ही माना पर दलालत करे। एक ही लफ्ज हो और एक ही माना पर दलालत करे। जैसे ज़ैदुन, कौकबुन, आकिबुन वगैरह वगैरह। ठीक है, जितने भी नाम है आप मिसाल दे सकते हैं। इस्म की कोई एक मिसाल दे सकते हैं। असदुन भी दे सकते हैं आप, ठीक है ना। अलमुन भी दे सकते हैं। और राजुलु भी दे सकते हैं। राजुलुन भी दे सकते हैं। ठीक है जी। मुफरद की तारीफ क्या है? सारे पढ़ें। जैसे ज़ैदुन, आकिबुन, कौकबुन वगैरह। और मुरक्कब एक से ज्यादा लफ्ज हों और ज्यादा मानों पर दलालत करे। यानी एक से ज्यादा लफ्जों और एक से ज्यादा मानों पर दलालत करे। जैसे अब्दुल्ला। अब देखें अब्दुल्ला, ये कितने लफ्ज हैं? 2 लफ्ज हैं। अब्द एक है, अल्लाह दूसरा है, यानी कि 2 लफ्ज हो गए। एक से ज्यादा लफ्ज हो गए। अब इसका माना क्या बनेगा? अल्लाह का बंदा। तो माना भी 2 हो रहे हैं। तो मतलब यह है कि लफ्ज भी ज्यादा है और माना भी ज्यादा। जब लफ्ज एक हो माना भी एक हो तो उसे क्या कहते हैं? मुफरद। जब एक से ज्यादा लफ्ज हो और एक से ज्यादा माना हो तो उसे क्या कहते हैं? मुरक्कब कहते हैं। आप इसकी मिसालें और भी दे सकते हैं। जैसे किताबुल्लाह, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, आप ये मिसाल दे सकते हैं। जैसे गुलाम ज़ैदिन, ये भी आप मिसाल दे सकते हैं। अल्फाज ज़्यादा हो गए, माना भी ज़्यादा हो गया। तो दोबारा ये सारा सबक रिवाइज करें। लफ्ज़ का लुग़वी माना। जी मुझे आवाज़ चलिए मैं दोबारा एक दफ़ा रिवाइज कराता हूँ। आप ये सबक सुन ले, आपने इसको अच्छे तरीके से याद करना है। आज का जो दूसरा हमारा सबक है लफ्ज़ की बास। लफ्ज़ का लुग़वी माना है अर्रम्यु फेंकना और इस्तिलाही माना है मा यतलफ़्फ़ज़ु बिहिल इंसान, जो कुछ इंसान बोलता है उसे क्या कहते हैं? लफ्ज़ कहते हैं। लफ्ज़ की 2 किस्में, लफ्ज़ मौजू, लफ्ज़ मुहम्मल। ठीक सुना रहा हूँ, ठीक पढ़ रहा हूँ। लफ्ज़ मौजू, लफ्ज़ मुहम्मल। लफ्ज़ मौजू जिसका कोई माना हो, जैसे किताब। लफ्ज़ मुहम्मल जिसका कोई माना ना हो, जैसे शिताब। जैसे हम आम रूटीन पे कह देते हैं यार पानी वानी देना, रोटी सोटी देना, तो यार चीज़ वीज़ खिला देना, यार रोटी शोटी खिला, या कोई भी चीज़ होती है ना, पढ़ना छड़ना, पढ़ना बढ़ना, इस तरह बोल देते हैं हम। सोना वोना हम कहते हैं। उठना यानी इस तरह उठना शुटना या इस तरीके से कोई भी कह देते हैं। यानी लफ्ज़ हम बोलते हैं उसके साथ हम दूसरा मुहम्मल भी लफ्ज़ बोलते हैं। अगर मैं आपको कहता हूँ आप शिताब लेकर आए, आप तो समझ नहीं पाएंगे, पता नहीं उस्ताद कौन सी बोली सीख के आ गया है। तो आपने जो है ना ये मुहम्मल और मौजू का फ़र्क करना है। लफ्ज़ मौजू जिसका कोई माना हो जैसे किताब, लफ्ज़ मुहम्मल जिसका कोई माना ना हो जैसे शिताब। लफ्ज़ मौजू का दूसरा नाम कलिमा भी है। लफ्ज़ मौजू का दूसरा नाम कलिमा भी है। कलिमा की 2 किस्में हैं, मुफरद और मुरक्कब। मुफरद एक ही लफ्ज़ हो और एक ही माना पर दलालत करे। जैसे ज़ैदुन, कौकबुन, आकिबुन, किताबुन वगैरह। और मुरक्कब एक से ज़्यादा लफ्ज़ हों और ज़्यादा मानों पर दलालत करें। जैसे किताबुल्लाह, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ये आपने दूसरा सबक हमारा कंप्लीट हुआ। कल इंशाल्लाह हम कलमा की बास पढ़ेंगे, इस्म फ़िल हर्फ की तारीफ और इनकी पहचान। तो आपने ये याद करना है, अच्छे तरीके से याद करेंगे नहीं करेंगे? इंशाल्लाह करेंगे।